मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकर्सन का। और मुझे लगता है आपको रिकर्सन अब तक आ ही गया होगा क्योंकि लास्ट पार्ट चल रहा है। और लास्ट पार्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ सुमिता अरोड़ा की बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग फंक्शन कॉल। तो हम जो है फंक्शन कॉल करनी है। ये फंक्शन दिया हुआ है, ये मेन है, यहाँ से वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। और ये रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। एक रिजल्ट ये है, आउटपुट ये है, एक आउटपुट ये है, एक ही है, एक ही है, सारे आउटपुट आ रखे हैं। तो सपोज हम fn1 देते हैं, सपोज प्रिंट fn1 तो 1 ऊपर चला गया, n की वैल्यू 1, प्रिंट 1, 1 प्रिंट हो गया। ओके, ये देखो ये 1 आ रहा है, ठीक है। 1 लेस देन 3, यस, तो रिटर्न 1, 1 नीचे चला गया, तो एक 1 और प्रिंट होएगा, ठीक है। तो दूसरा 1 भी प्रिंट हो गया, 1 1 1 1। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी आउटपुट आ रहा है। ओके, उसके बाद 2 देखते हैं, 2 fn2, ठीक है। तो हम 2 पास कर रहे हैं ऊपर, n की वैल्यू 2 हो रही है, प्रिंट 2, 2 भी प्रिंट हो गया। 2 लेस देन 3, यस, तो रिटर्न 2, तो 2 नीचे चला गया, fn2 की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। तो 2 भी प्रिंट हो गया है। अब fn3 देखते हैं, fn3, 3 ऊपर गया, fn3 हो गया, n की वैल्यू 3, प्रिंट 3, 3 भी प्रिंट हो गया है। 3 लेस देन 3, नो, तो रिटर्न 3/2 कितना हो गया, 1.5 की जगह 1 हो गया, fn1 हो गया, माइनस fn3/3 1, दोनों fn1 हो गए, fn1 माइनस fn1, ठीक है। तो fn1 का आंसर क्या आएगा, इस 1 आएगा। तो कैसे आया ये 1, ये यहाँ से आया, देखो fn1 का आंसर 1 है, ठीक है। तो आया 1 आ गया, ठीक है। और फिर इसका तो 1 आ गया, ये भी तो fn1 है, ठीक है। तो ये भी ऊपर जाएगा, ये भी 1 प्रिंट करेगा, तो fn1 का आंसर क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो ये fn1 का आंसर 1 कहाँ से आ रहा है, जब fn1 होगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ 1 ऊपर जाएगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्रिंट 1 हो जाएगा ये, तो यहाँ से आया ये 1। ओके, फिर यहाँ पर fn1 है, फिर ये ऊपर जाएगा, प्रिंट 1, तो यहाँ से आया ये वाला 1, तो ये दोनों 1 जो है यहाँ से आए। तो अब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब वो कैलकुलेट हो गया ये पूरा, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो रिटर्न 0 नीचे जाएगा, ठीक है। तो fn3 की वैल्यू हुई क्या लास्ट में, 0 ही नहीं हुई, तो ये 0 हो गई, ठीक है। तो आप ये नीचे वाली वैल्यू देख रहे हो 1 2 0 1 1 -2, ये जो रेड कलर से है वो हम यहाँ से कर रहे हैं, जो रेड कलर से है वो यहाँ से आई नीचे से, ये रिटर्न हो रही है सारी वैल्यू, ये नीचे वाली जो है रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो ये 3 भी निकल गया। अब fn4 देखते हैं, fn4 ऊपर गया, n की वैल्यू 4, प्रिंट 4, देखो 4 भी प्रिंट हो गया, ये हो गया। अब 4 लेस देन 3, नो, तो इधर आ जाओ, रिटर्न 4/2 2 हो जाएगा, fn2 हो जाएगा, ये माइनस 4/3, ये भी 2 ही हो जाएगा, fn2, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए 1 ही लेगा वो, ठीक है। तो 4/2 2, सॉरी fn 4/2 2, ये fn 4/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4/3 1 पॉइंट समथिंग, तो fn1 हो जाएगा, तो fn2 माइनस fn1 हो जाएगा, ठीक है। तो fn2 की वैल्यू कितनी होगी, fn2 की वैल्यू यहाँ से देखो, fn2 की वैल्यू 2 हो रही है, तो 2 आ गई, 2 हो रही है, 2 आ रही है। और ये क्या है fn2 की वैल्यू तो 2 हो गई है, fn1 की वैल्यू क्या हो रही है, fn1 की वैल्यू यहाँ से देखो 1 हो रही है, तो 1 आ गई, ठीक है। अब ये क्या हो गया 2 माइनस 1, 2 कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट के बाद रिटर्न नीचे कर देगा ये, ठीक है। तो fn4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये 1 आ गई, देख रहे हैं आप नीचे 1 आ गई है, ठीक है। तो 4 2 2 1 1 आ गई है, ठीक है। अब fn5 पे आ जाओ, fn5 5 ऊपर चला गया, प्रिंट 5 हो गया, ये 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब 5 लेस देन 3, नो, इधर आ जाओ, fn 5/2 क्या आएगा 2.5 यानी कि 2, 5/3, ठीक है। तो क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 2, ठीक है। fn 5/2 कितना आएगा 2, ठीक है। fn 5/3, 5/3 यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। fn2 माइनस fn1, ओके, fn2 माइनस fn1, तो आप देखो यहाँ पे 5 पे, तो fn2 कितना होता है, fn2 जो 2 ही होता है, अभी जो अभी अभी निकाला है,
एफ एन टू कितना होता है 2, एफ एन वन कितना होता है 1, ठीक है। और जब 2 ये कितना 2 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, ये 2 है, ये 1 है, 2 माइनस 1 1 क्या हो, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो नीचे रिटर्न 1 जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया 1, लास्ट वाला 1, ठीक है, ये लास्ट वाला 1 आ गया। अब आ जाओ एफ एन सिक्स, एफ एन सिक्स आ जाओ, 6 ऊपर गया, प्रिंट 6, 6 आ गया, देखो ये आ गया 6। अब 6/2, ठीक है, क्या आएगा 3, 6/2 क्या आएगा 3, ठीक है। और 6/3 क्या आएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 3, ये एफ एन थ्री माइनस एफ एन टू, एफ एन थ्री माइनस एफ एन टू। अब एफ एन थ्री की वैल्यू क्या होगी, एफ एन थ्री की वैल्यू यहाँ से देखो, एफ एन थ्री की वैल्यू 3 1 1 होगी, तो 3 1 1, ठीक है। और एफ एन टू की वैल्यू क्या होगी, एफ एन टू की वैल्यू 2 है, ठीक है 2, तो ये 2 लिख दी। तो एफ एन थ्री की वैल्यू, ये एफ एन थ्री है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 1 1, ठीक है। और ये एफ एन टू, ये एफ एन टू हो रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। तो अब इनकी लास्ट वैल्यू क्या होगी एफ एन थ्री की 0, ठीक है। और एफ एन टू की लास्ट वैल्यू क्या है 2, तो 0 माइनस 2 आ गया, तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस टू, तो ये रिटर्न कर देगा नीचे, ठीक है। तो एफ एन सिक्स की रिटर्न वैल्यू क्या होगी -2, ये -2 आ गई, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न होके आ रही है, ठीक है, -2 आ गई। अब आ जाओ एफ एन सेवन, एफ एन सेवन, ठीक है। तो एन की वैल्यू 7 हो रही है, तो प्रिंट 7 हो गया, प्रिंट 7 आ गया, ठीक है। 7 लेस देन 3 नो, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है 3.5 यानी कि 3, और 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं क्या आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो यानी कि 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, 3 2, एफ एन थ्री एफ एन टू, तो 6 तो 7 तो पर आ ही गया था, ठीक है। तो एफ एन थ्री की वैल्यू क्या होगी 3 1 1 जो यहाँ पे हुई थी, और एफ एन टू की वैल्यू क्या होगी 2, एफ एन टू की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, एफ एन थ्री की जो है वैल्यू क्या थी लास्ट में 0 थी, और एफ एन टू की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 0 -2 आ जाएगा। तो इसका भी सेम ही आंसर आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है भाई। यहाँ पे 6 और 7 आ रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, इसका आ रहा है 6 3 1 1 2 -2, इसका आंसर आ रहा है 7 3 1 1 2 -2, ठीक है। ये सामने दिखाई दे रहा है, ये आंसर है इसका, एफ एन सिक्स का आंसर क्या आएगा 6 3 1 1 2 -2, और एफ एन सेवन का आंसर क्या आएगा 7 3 1 1 2 -2, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आ जाओ 10 पे, एफ एन टेन, सपोज एफ एन टेन होता, तो यहाँ पे एफ एन टेन प्रिंट 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 -3 9, तो इधर आ जाओ, एफ एन 10/2 कितना हो जाएगा एफ एन 5, 10/3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो एफ एन 5 माइनस एफ एन थ्री, एफ एन 5 माइनस एफ एन थ्री, तो इधर आ जाओ, तो 10 तो हो गया था प्रिंट। अब एफ एन फाइव की वैल्यू लिख दो, यहाँ से उठा के यहाँ से लिख दो, एफ एन 5 की 5 2 1, ठीक है, 5 2 1 लिख दी, 5 2 1, और एफ एन थ्री की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख दो, एफ एन थ्री की वैल्यू 3 1 1 3 1 1 लिख दी। अब इनकी लास्ट वैल्यू देख लो, ठीक है, लास्ट वैल्यू क्या है 1, और इसकी लास्ट वैल्यू क्या है 0, तो 1 माइनस 0 1, तो ये 1 आ गया। तो 1 कैसा है एफ एन फाइव ठीक है, एफ एन फाइव की लास्ट वैल्यू क्या है 1, ठीक है 1, और एफ एन थ्री की लास्ट वैल्यू क्या है 0, तो 1 माइनस 0 क्या रिटर्न करेगा ये 1 रिटर्न करेगा 1, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये जो 1 है, ठीक है, तो 1 रिटर्न करता है, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा एफ एन फाइव माइनस एफ एन थ्री, एफ एन फाइव की क्या थी 1, और एफ एन थ्री की क्या थी 0, तो 1 माइनस 0 1 रिटर्न करेगा, तो ये 1 आ गया। अब एफ एन 12 देख लेते हैं, एफ एन 12 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एफ एन 12 अगर होता, तो अगर एफ एन 12 होता
तो यहाँ क्या होता है FN12 प्रिंट 12 हो गया है, देखो 12, ठीक है। तो 12 <3 नो, तो 12/2 6 FN6 हो गया ये, और ये 12/3 4, ये FN6 हो गया, ये FN4 हो गया, FN6 माइनस FN4, ठीक है। अब FN6 की वैल्यू ये निकालेगा तो क्या आएगी, FN6 की वैल्यू, FN6 की वैल्यू यहाँ से देखो 63112 आ रहा है, 63112 FN6 की वैल्यू, ठीक है। और FN4 की वैल्यू क्या है, ये 4 है ना, FN4 12/3 4, तो FN4 की वैल्यू क्या आ रही, 421 आ रही, ठीक है, 421, ठीक है। अब इनकी लास्ट वैल्यू देख लो, लास्ट वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, -2, और इसकी लास्ट वैल्यू क्या है, 1, तो -2 -1 -3 हो गई, -2, ठीक है, -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 -1 -3, तो -3 आ गया, ठीक है। तो ये -2 किसकी वैल्यू हुई, इसकी हुई थी ना 6 की, FN6 की वैल्यू क्या हुई थी लास्ट में बिल्कुल -2, ठीक है, हमारा 12 था ना, और ये FN4 की लास्ट वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। तो इसकी -2 थी, इसकी 1 थी, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आउटपुट आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है प्रिंट FN1 का आंसर आ रहा है ये 1 1, FN2 का आंसर आ रहा है 2 2, FN3 का आंसर आ रहा है 3 1 1 0, FN4 का आंसर आ रहा है 4 2 1 1, FN5 का आ रहा है ये 5 2 1 1, और FN6 का आ रहा है 6 3 1 1 2 -2, और FN7 का आ रहा है 7 3 1 1 2 -2, FN10 का आ रहा है ये 10 5 2 1 3 1 1 1, FN12 का क्या आएगा, ठीक है, ये बुक में भी दे रखा है 12 6 3 1 1 2 4 2 1, तो ये इसका आंसर आ रहा है। क्लियर क्लियर, ओके। एनिस्टोपिक क्लास, इज इट नेसेसरी टू हैव बेस केस इन रिकर्सिव फंक्शन, वाई। तो क्वेश्चन ये है कि जो बेस केस क्या होना ज़रूरी है रिकर्सिव फंक्शन में, ठीक है, क्या ये नेसेसरी है रिकर्सिव फंक्शन में, ठीक है। और बेस क्लास होती क्या है, तो द बेस केस इज द केस दैट कॉजेज द रिकर्सन टू टर्मिनेट, ठीक है। बेस केस से ही रिकर्सन जो है टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट पॉइंट को ही बेस केस बोलते हैं, जो टर्मिनेट पॉइंट होता है रिकर्सन का उसी को बेस केस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बिना आपको पता ही है, अगर बेस केस नहीं होगा तो रिकर्सन जो है इनफाइनाइटली रन करेगा, इनफाइनाइट रिकर्सन बन जाएगा वो, ओके। तो आप देखो जैसे ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, फैक्टोरियल निकाल रहा है, ठीक है। तो रिटर्न 1, ठीक है, रिटर्न 1 से जब लास्ट में जब इसकी वैल्यू 1 होएगी, ठीक है, एन की वैल्यू 1 होगी, तभी तो आप बाहर आओगे, जब लास्ट में रिटर्न की वैल्यू 1 होगी तभी तो आप बाहर आओगे। तो ये टर्मिनेशन पॉइंट है, ठीक है, इसको बेस केस भी बोलते हैं, ठीक है, टर्मिनेशन पॉइंट को बेस केस बोलते हैं, ये बेस केस है इससे हम बाहर आएंगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर भी देखो प्रिंट एन एंड, यहाँ पे इसका टर्मिनेशन पॉइंट ये है प्रिंट एन, ठीक है। अब करते करते जो है जब एन की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे 20 है, 20 से लेकर 12 तक के इवन नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है, 12 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर, ठीक है, 12 तक के इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो जब एन की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है, तब तो आप बाहर आओगे, तो प्रिंट 12, जब प्रिंट 12 होगी तो आप बाहर जाओगे। तो ये इसका टर्मिनेशन पॉइंट है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नहीं आओगे, यहीं घूमते रहोगे तो ये बार बार चलता रहेगा, इवन 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 इवन, ठीक है। तो हमेशा जो रिकर्सन कर रहे होते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो रिकर्सिव पार्ट और एक टर्मिनेशन पॉइंट, बेस केस। ये तो रिकर्सिव पार्ट है, ये रिकर्सिव पार्ट है, इससे तो ये चलता ही रहेगा, ये रिकर्सिव पार्ट है, इससे चलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि हम यहाँ पे आ जाएं, जिसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे आ जाए हमें। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो इसके थ्रू हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो हम इसके थ्रू बाहर आ जाते हैं, नहीं तो ये तो हमें जो है बार बार घुमाता रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो बेस केस और रिकर्सिव केस दोनों होने चाहिए, ठीक है।
खाली एक से काम नहीं चलेगा। अगर रिकर्सिव केस होगा तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, बेस केस नहीं होगा तो। अगर खाली रिकर्सिव केस होगा तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों ज़रूरी है। तो क्लियर हो गया ये। बेस केस से हम बाहर आ जाते हैं लूप से, रिकर्सिव से बाहर आ जाते हैं, और रिकर्सिव केस से हम बने रहते हैं। ठीक है, तो विदाउट इट रिकर्सिव फंक्शन विल रन इनफाइनाइटली। यदि ये नहीं होगा, यदि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, चलता रहेगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें आउटपुट बता रहे हैं। ठीक है, ये कोडिंग दे रखी है। ठीक है, तो इसका आउटपुट आ रहा है 32। देखते हैं। एक्सप्रेस 25 है सपोज, एक्सप्रेस 25 की वैल्यू निकालनी है, आर में असाइन हो जाएगी तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। एक्सप्रेस 25 ऊपर चला गया, 25, एक्स की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू कितनी है 5। तो 5 इक्वल टू 0, नो। तो 5% 2 इक्वल टू 0, नो। तो यहाँ क्या होगा, एक्स कितना है 2, 2 इंटू एक्सप्रेस 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्सप्रेस 2 4। ओके, ये दोनों चले नहीं क्योंकि एन की वैल्यू 5 है, 5 इक्वल टू 0, नो। 5% 2 इक्वल टू 0, नो। तो ये तो चलेगा। ठीक है, तो ये कितना है 2 5, तो 2 तो ये आ गया, और ये एक 2 यहाँ पर भी आएगा, 2 यहाँ पर भी आएगा, 2 2। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 5 - 1 4 4। क्लियर। अब इधर आ जाओ, एक्सप्रेस। अब ये क्या बन चुका है, अब एक्सप्रेस 2 4, एक्सप्रेस 2 4। अब एक्सप्रेस 2 4 ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 2 4 हो गया ये 2 4। ठीक है, तो एन कितना है 4, तो एन इक्वल टू 0, नो। एन इक्वल टू 4% 2 इक्वल टू 0, यस, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये कितना था 2 था। ठीक है, 2 4 था ना ये 2 4, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4, 2 हो जाएगा, 4, 2। ठीक है, ये 2 4 था, 2 4 का क्या बन जाएगा ये 4 2, ये तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 4 2। अब बन गया एक्सप्रेस 4 2। तो ये देख रहे हो, ये अपना आप में फिर फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है, ये फिर अपने आप को कॉल करेगा, लेकिन आपके वहाँ वैल्यू लेके जा रहा है 4 2 4 2। ठीक है, अब एन की वैल्यू 2 है, एन से कंपेयर करना है, 2 इक्वल टू 0, नो। 2% 2 इक्वल टू 0, यस यस। ठीक है, तो फिर इधर आ जाओ। ठीक है, अभी क्या था 4 2 था, ये 4 2, तो ये 4 4 16 हो जाएगा, ये 4 था तो 4 4 16, ये क्या था 2, 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 था तो ये 16 हो जाएगा, ये 2 था तो ये 1 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 16 1। ठीक है, तो एक्सप्रेस 16 1 हो गया ये। ठीक है, इस एक्सप्रेस की वैल्यू क्या गई 16 1, तो एक्सप्रेस 61 हो गया। अभी दोबारा अपने आपको कॉल करेगा, तो अब क्या हो गया 16 1। अब एन की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 1% 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इधर आ जाओ। ठीक है, अब आपको पता ही है क्या है 16 और 1, तो 16 तो यहाँ आ गया, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 16, तो ये आ गई। ठीक है, और जो है एक्सप्रेस 16 0, ये 16 है, एक्सप्रेस एक्स की वैल्यू क्या है 16, 16 इंटू एक्सप्रेस 16, एक्स की वैल्यू 16 है, कॉमा 1 - 1 0, क्योंकि एन तो 1 था, 1 - 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 16 0। ठीक है, अब हो जाएगा ये एक्सप्रेस 16 0, एक्सप्रेस 16 0, तो ऊपर जाएगा ये, फिर सेम फंक्शन है, तो 16 0, तो एन की वैल्यू 0, यस, तो रिटर्न 1। ठीक है, तो एक्सप्रेस 16 0 की वैल्यू क्या आई 1 आई, ना तो यहाँ गया, ना यहाँ गया, ना यहाँ गया, तो एक्सप्रेस 16 0 की वैल्यू 16 0 की वैल्यू क्या आई, एन इक्वल टू 0, तो 0 तो रिटर्न 1, तो एक्सप्रेस 16 0 की वैल्यू क्या आई 1, एक्सप्रेस 16 0 की वैल्यू क्या आई 1, क्यों आई, क्योंकि एन 0 है, और जब एन 0 है तो ये टर्मिनेट कर गया। ठीक है, ये बेस केस हो गया इसका, बाहर आ गया, तो एक्सप्रेस 16 0 की वैल्यू 1। अब आप देख रहे हो सबकी वैल्यू निकाल चुके हैं, अब बचा गया 2 × 16 × 1। ठीक है, 2 × 16 ये कैलकुलेट हो जाएगा फिर। ठीक है, ये कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट होने के बाद वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 32 आ जाएगी 32। ठीक है, तो जब ये इसने जो रिटर्न 1 किया, किसे किया, जो ये इनकम्प्लीट चल रहा था, यहाँ पे इनकम्प्लीट चल रहा था ना रिटर्न 1। ठीक है, ये चल रहा था ना इनकम्प्लीट, ये 2 × 16 इंटू एक्सप्रेस 16 0,
तो ये वन दी, वन कहाँ गई, वन इसमें गई, ठीक है, यहाँ नहीं गई वन, वन यहाँ नहीं गई, रिटर्न वन कहाँ गई, जो ये इनकम्प्लीट चल रहा था, एक्सप्रेस 16 जीरो की वैल्यू यहाँ आई वन, तो 2 इंटू 60 इंटू वन तो 32 हो गया। तो अभी कैलकुलेट हो गया पूरा का पूरा, अभी रिटर्न चला गया यहाँ पे 32, इसकी वैल्यू क्या होगी 32, 32 हो गई, तो आर की वैल्यू क्या होगी 32, द रिजल्ट इज 32। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो ये कोड कोड दे रखा है, ठीक है, एल्गोरिथम दे रखी है, प्रोग्राम दे रखा है ये, तो इसका आपको बताना है आउटपुट। ओके, तो देखो आर मेन में चलते हैं, चेक 8, चेक 8 ऊपर ट्रांसफर कर दो, एन की वैल्यू 8 हो गई, 8 लेस देन इक्वल टू 1, नो, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो चेक 4 हो जाएगा ना, 8/2 चेक 4, तो 4 ऊपर जाएगा, चेक 4, एन की वैल्यू क्या होगी 4, 4 लेस देन 1, नो, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है, आ रहा है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है, आ रहा है, तो क्या हो जाएगा चेक 4/2 चेक 2, क्या हो जाएगा चेक 2, चेक 2, 2 ऊपर गया, ठीक है, 2 लेस देन 1, नो, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है, आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2/2 चेक 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेक 1, तो ऊपर गया चेक 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1, यस और नो, यस, तो रिटर्न ट्रू, तो क्या रिटर्न हो रहा है यहाँ से ट्रू रिटर्न हो रहा है, ट्रू, तो चेक 8 की वैल्यू क्या हो रही है ट्रू, आर की वैल्यू क्या हो रही है ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो आप, इसमें टर्मिनेशन पॉइंट क्या है, ये रिटर्न ट्रू, इसने ऐसे बाहर लिया है, बेस केस है ये, इससे हम बाहर आ गए, ठीक है, ये रिकर्सिव केस है, ठीक है, और ये नीचे वाला जो है इसमें हम एक बार भी नहीं आए, इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी आने की हमें, यहीं से हो गया हमारा, ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ रिकर्सन। ओके, फिगर आउट प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कोड दैट मे अकर व्हेन इट इज रन, हमें बताना है इसमें एरर क्या है, ठीक है, देखते हैं। अब रिकर 5 ऊपर गया 5, रिकर 5, तो 5 इक्वल टू 0, नो, तो इधर जाओ रिकर 5, रिकर 5 अभी यहीं से लोड जाएगा, रिकर 5 हो गया ना, एल्स में आ गया, रिकर 5 ये यहीं से लोड जाएगा, ऊपर जाएगा ये रिकर 5, 5 इक्वल टू 0, नो, तो फिर एल्स में आ जाओ, फिर रिकर 5 हो गया, ठीक है, फिर ये यहीं से लोड जाएगा, ओके, रिकर 5, रिकर 5 हो गया, 5 इक्वल टू 0, नो, एल्स रिकर 5, फिर यहीं से लोड जाएगा 5, फिर यहीं आएगा रिकर 5, फिर यहीं से लोड जाएगा रिकर 5, तो आप देख रहे हो ये इनफाइनाइट लूप है, चलता जा रहा है ये, रिकर 5 रिकर 5, ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास नहीं आ रहा, p इक्वल टू p-1 के पास नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही रिकर 5 एग्जीक्यूट होता है तो ये यहीं से लौट जाता है, ठीक है, तो ये इसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ये जो है इनफाइनाइटली चल रहा है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, द रिकर्सिव फंक्शन रिकर विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग इनफाइनाइटली रन हो रहा है, एज देयर इज़ नो टर्मिनेशन कंडीशन, क्योंकि इसमें कोई टर्मिनेशन कंडीशन आ नहीं रही है तो, लेकिन टर्मिनेशन कंडीशन हो नहीं पा रही है, टर्मिनेशन कंडीशन पे पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये कैसे पहुंचेगा फिर, ठीक है, अगर आप उसको जो है अपनी बताएं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है, इफ़ वी शिफ्ट p इक्वल टू p-1 बिफोर रिकर, ठीक है, तो देन वी कैन प्रिंट आंसर, अगर इफ़ वी शिफ्ट p इक्वल टू p-1 बिफोर रिकर, ठीक है, तो वी कैन प्रिंट द आंसर, ठीक है, अदरवाइज आंसर विल नॉट बी प्रिंटेड, ठीक है, अदरवाइज द लूप इज इनफाइनाइट, रिकर्सन इज इनफाइनाइट, ठीक है, रिकर्सन विल रन इनफाइनाइटली, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर रिकर्सन। अब मुझे लगता है कि आपको रिकर्सन आ ही गया होगा, ठीक है।